नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद फर्जय कात्यायन में। हम लोग 12th इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो किया जो रेनबो पार्ट 2 के हर चैप्टर्स का उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। आप सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आज से चर्चा करने वाले, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा अर्थात जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला, तो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा सर उसके लिए कुछ कीजिए। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, पेपर को कैसे बनाना है, इन सारे विषयों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर जैसे शुरू होता है हम लोग बिल्कुल उसी तरह से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पेपर जो आपका रहता है सब्जेक्टिव पेपर, उसमें आपको ए से पूछा जाता है और वो ए से 8 मार्क्स का होता है। लगभग 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उस 5 में से कोई भी एक ए से लिखना है। तो बड़ा ही क्रिटिकल चीज़ है क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स है, उसमें से कौन सा ए से लिखे। तो मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड 8-10 ए से की टॉपिक्स बताने वाला हूँ और मैं उस पे से लिखा भी हूँ। आप चाहेंगे तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस ऐसे की तैयारी कीजिए। इतने में से कोई ना कोई एक ऐसे जरूर आ जाता है और जिससे आपकी 8 नंबर आसानी से आ सकते हैं। देखिए, ऐसे को याद करने वाला चीज़ नहीं है कि आप क्या करें कि याद करने वाला ना विषय है कि आप ऐसे को रट्टा मार रहे हैं, नहीं, इसको समझ के लिखा जा सकता है, ये सही बात है। जो भी ऐसे है पहले उसको आप समझिए कि किस भाषा में कैसे लिखा गया है ना, और उसके बाद आप अपने अनुसार उसे लिखिए, तो ही ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सीमित ऐसे ही है, तो आप इसको चाहेंगे तो सिर्फ परीक्षा में अच्छे मार्क्स करने के लिए याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी ऐसे आप याद करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है, और वो पहला टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, वो आपका टॉपिक है टेलीविज़न, है ना। पहला टॉपिक क्या है, टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न पे आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ। जैसे क्या लिखा गया है कि टेलीविज़न इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। इट इज इन्वेंटेड बाय J.L. बर्ड। नाउ वी कैन नॉट डू विदाउट अ टीवी सेट इन हाउस। तो इस प्रकार की बातें लिखी गई है टेलीविज़न पे। मैं इस पूरे ऐसे को आपके सामने लाता हूँ, फिर आप देखिए यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक साथ यदि चाहेंगे तो पूरा इसको कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से टेलीविज़न वाला शुरू हो रहा है और उसके बाद ये पूरा यहाँ नीचे तक है टेलीविज़न के बारे में। तो अब आपको टॉपिक पता हो गया तो आप इंटरनेट से भी टेलीविज़न पे ऐसे निकाल लीजिए और उसको लिखिए। दूसरा एक टॉपिक है जिसको आप देख सकते हैं। टॉपिक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, कि पेड़ों की क्या महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में, उस पे ये वाला आपका दूसरा टॉपिक दिया गया है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पे पूरा मैंने ऐसे लिखा है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पे पूरा ऐसे लिखा गया है। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे याद कर लीजिएगा, इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मैं और भी आपको टॉपिक दिखा रहा हूं। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के बाद एक और टॉपिक है कोविड-19 एंड एजुकेशन, कि कोविड-19 में एजुकेशन की क्या स्थिति थी या कोविड-19 में शिक्षा कैसी थी। इस विषय पे भी आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं एक ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके लिए ऐसे आपको यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है। कोविड-19 एंड एजुकेशन पे आप क्या कीजिए कि ऐसे तैयार कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका। और भी 2-3 ए से 4-5 है, बहुत सारे हैं, उसको भी देखते हैं। एक यहाँ पर और टॉपिक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस टॉपिक की भी तैयारी कर सकते हैं आप। उसके बाद है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट। एक था कोविड-19 एंड एजुकेशन और ये है कोविड-19
एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला जो है और भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, माइट इज राइट, यहां पे माइट इज राइट, इसका पूरा ऐसे यहां पर लिख के दिया हुआ है ना। अब एक एक लाइन मैं पढ़ के एक एक लाइन समझाऊंगा तो फिर पता लगेगा कि 2-3-10 दिन निकल गए और नहीं हो पाएगा। आप तैयारी आपकी करनी है, पढ़ाना जो मैंने पढ़ा दिया। तो तैयारी करने के लिए मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आपने यदि बहुत मेहनत से नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपकी तैयारी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एक माइट इज राइट हो गया। माइट इज राइट के बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, डिसिप्लिन है। यहाँ पे देखिए आप कि डिसिप्लिन पे लिखा गया है ना। तो डिसिप्लिन पे पूरा यहाँ पर ऐसे आपको दिया गया है। डिसिप्लिन के बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फ्लड है। फ्लड है तो फ्लड पे कुछ वहाँ दिया गया है, फिर फ्लड पे कुछ यहाँ भी दिया गया है। फ्लड के बाद अगला टॉपिक क्या है, पॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 7-8 टॉपिक दे दिए हैं आपको, ठीक है। 7-8 टॉपिक दे दिए हैं, इसकी आप तैयारी करो। टॉपिक क्या क्या है मैं एक बार और बता देता हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहला टॉपिक है टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न। दूसरा टॉपिक है द बुक यू लाइक मोस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोविड-19 एंड एजुकेशन, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट, माइट इज राइट, पॉल्यूशन, डिसिप्लिन। ये इतने फ्लड, इतने टॉपिक्स पे आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, हो जाएगा। अब देखो ये आपका जैसे ही सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होगा ना तो उसमें ये पहली चीज़ है आपको करना है, ठीक है। क्या कर देना है, 8 नंबर का इसे लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा सब्जेक्टिव पेपर में, मैं उसकी ओर थोड़ा मूव करता हूं। तो दूसरे नंबर पे आपको सब्जेक्टिव पेपर में बेटा मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन। पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट में ही है, हाँ, ये आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि आपको कोई भी एक लाइन दे दिया जाएगा, 2 लाइन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि चलिए इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहली चीज तो आपको यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर की है। अब रेनबो पार्ट 2 छोटी किताब तो है नहीं, पोयम की 10 चैप्टर, प्रोज की 12 चैप्टर, टोटल 22 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, टोटल 22 चैप्टर। अब 22 चैप्टर्स में से कहीं भी आपको एक लाइन दे देता है, बोलता है बताइए भाई, तो बड़ा गहन और विस्तृत अध्ययन की जरूरत है कि कैसे करेंगे सर। अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला निकाला हूं जो प्रायः सक्सेस हो जाता है। करना क्या है, आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। आपके जो प्रोज और पोइट्री दोनों से 2-2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के एक्सप्लेनेशन के पूछते हैं। मतलब कुल एक्सप्लेनेशन के जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। इसमें तरीका क्या रहता है कि 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 में से आपको बनाना होता है एक प्रोज में, उसी तरह 4 दिया रहता है, 4 में से बनाना होता है एक पोइट्री में। यही तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। 4 में से आपको एक बनाना है, 4 में से एक बनाना है। टोटल एक्सप्लेनेशन के 8 क्वेश्चन और 8 में से कितने बनाने हैं, 2, छोड़ने कितने हैं, 6 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। सर कैसे बनाएंगे, एक लाइन दे देगा। अब बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका है। तरीका क्या है कि प्रोज वाले पार्ट के आप 3 चैप्टर को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ के उसके हर लाइन को स्पष्ट कर लीजिए। जिसमें पहला चैप्टर है आर्टिस्ट, दूसरा चैप्टर क्या है द अर्थ, और एक और चैप्टर क्या है ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ। ये 3 चैप्टर की आप तैयारी खूब जबरदस्त तरीके से कर लो और इसमें से कोई ना कोई एक लाइन तो पूछ ही देता है तीनों चैप्टर में से, 4 नंबर बन जाएंगे प्रोज वाले। लिखने का क्या तरीका होगा सर, पहले जो 2 लाइन लिखने हैं, जैसे यहां पर एक देखो मैंने लिख के बताया, यू आर एन इडियट, ही साउटेड, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। अब इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आपको इस बात को जानना होगा कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से है। तो जब पता लग गया क्योंकि आपने पढ़ा है तो ये है द आर्टिस्ट से, तो लिखने का तरीका यही है, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी टाइटल्ड द आर्टिस्ट written by a Japanese writer Shiga Noya. Here Sebi's teacher scolds him when he finds him polishing his gourd in the class under his desk. His voice trembled with fury and confiscated the gourd on which he had spent so many long hours of work. तो सर इतना लंबा तो फिर क्या करेंगे? बोले मत लिखो बेटा इतना लंबा, समझदार हो तो लिख लोगे, नहीं समझदार हो, पास होना है तरीका समझ लो, बस लाइन को देखो और लाइन समझ के लिख लो। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी टाइटल्ड द आर्टिस्ट रिटन बाय जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया। बस इतना लिख लिया और उसके बाद यदि नहीं आ रहा है तो इस लाइन को पढ़ के बना के भी लिख देगा धूमधाम से, तो 4 नंबर का है तो 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से आपको प्रोज की तैयारी करनी है। अब भी और कुछ हम लोग देख लेते हैं प्रोज में। जैसे देखो यहां बी नंबर में दिया गया है कि सेबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर। अब ये भी चैप्टर किसका है भाई? ये भी लाइन किसका है? तो द आर्टिस्ट का है। वही लिखने का तरीका है कि द अबव लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम The story title The Artist written by Japanese writer Shiga Noya having been, ऐसे आपको लिख देना है, having been scolded ऐसे करके लिख देना है। तो पहले आपको लाइन पता होना चाहिए। तो एक तो उपाय ये होगा, इसमें कोई गेस वगैरह नहीं चलता है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं याद करवा दूं कि द आर्टिस्ट ए पिंच ऑफ सनफ और द अर्थ, तीनों चैप्टर में से कहीं ना कहीं से एक लाइन तो जरूर पूछ देगा और उससे आप लिख देंगे। बस इतना याद होना चाहिए कि किस चैप्टर का लाइन है। अब इतना भी नहीं पता है तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर एक और दे दिया है सी नंबर, है ना, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें। एक और दे दिया है डी नंबर, है ना। डी के बाद चलो आगे और कुछ दिखा देते हैं। यहां पे देख लो आप, ई नंबर है ना इस साइड में। फिर ई के बाद एक और दे दिया है एक्सप्लेनेशन, यहां पे एफ नंबर, एफ के बाद जी नंबर, जी के बाद एच नंबर, एच के बाद आई नंबर, है ना। और भी दिया गया है, मैं धीरे धीरे ही थोड़ा कर लेता हूं। ये हो गया और इधर से फिर देख लो जे हो गया यहां पर, जे के बाद फिर यहां के हो गया, फिर यहां एल हो गया, फिर एम हो गया। ये क्वेश्चंस के नंबर है जे के एल एम, और ये एन हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा भी दिए, कैसे लिखना है ये बता दिया। आप स्क्रीनशॉट भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसको लेकर याद भी कर सकते हैं, ये VVI क्वेश्चन में। लेकिन इसके बावजूद में मैं तो हर बच्चे से कहूंगा कि बच्चा आपको एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का पूछेगा, उसमें से प्रोज से आपको पूछेगा 4 मार्क्स, और बेटा पोइट्री से आपको पूछेगा 4 मार्क्स। सर ये कैसे तैयारी होगा, है ना। तो आप प्रोज के लिए 3 चैप्टर देख लो, मैंने बता दिया, फिर बता देते हैं। द अर्थ, द आर्टिस्ट, और एक और ले लो ए पिंच ऑफ सनफ। इस 3 चैप्टर की बढ़िया से तैयारी कर लो, हर लाइन को पढ़ लो, और पहले लाइन को कैसे बताना ही है तो पता ही है। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर रिटन बाय दिस राइटर एंड इन दिस लाइन द पोएट राइटर सेज दैट। पोइट्री में आपको भी 3 इसी तरह से याद रख लेना है। पोइट्री में आपको पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फायर हिम। फायर हिम के बाद एक और चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? स्नैक। तीसरी एक और चैप्टर याद कर लो आप, सोल्जर। चौथी एक और चैप्टर याद कर लो, माई ग्रैंड मदर हाउस। तो इस तरह से आपका हो जाएगा।
तो 4 चैप्टर पोइट्री से, 3 चैप्टर प्रोज से, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन हो गए। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कितने नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 16 नंबर के क्वेश्चंस के बाद आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद कुछ और देखते हैं। 8 का पोयम और 8 का एसे और 8 का हो गया आपका क्या ये, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगले क्वेश्चंस में पहले तो आपने पैसेज क्या कर लिया, ऐसे कर लिया, और ऐसे के बाद दूसरी जो चीज कर ली वो क्या कर ली, एक्सप्लेनेशन 16 नंबर। अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है और वो है क्वेश्चन आपका क्या, लेटर राइटिंग, जिसको हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाए, इसके लिए हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए एक यहां पर ही क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन नहीं, 2 क्वेश्चन तो लेटर ही पूछ दे रहा है। तो मैं वैसे बच्चों को बताना चाहूंगा, वैसे स्टूडेंट्स, कि देखो बेटा लेटर के 2 टाइप्स होते हैं। एक लेटर ऑफिशियल होता है, एप्लीकेशन के अलावा लेटर के 2 प्रकार होते हैं। एक लेटर ऑफिशियल होता है, एक लेटर अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल लेटर मतलब वैसे लेटर यदि आपको फादर के पास लिखना है, ब्रदर के पास लिखना है, सिस्टर के पास लिखना है, फ्रेंड के पास लिखना है, इसके अलावा और कोई भी लेटर लिखने को कहा जाए तो वो सारे के सारे जो लेटर है ना वो ऑफिशियल लेटर होंगे। जैसे आपको यदि कहता है कि राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक लेटर लिखिए, तब वैसी स्थिति में क्या होगा, अब उस लेटर को आप कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन की तरह लिखेंगे। समझ रहे हैं? ये तो जब आपको क्या कर रहा है कि जब आपको क्वेश्चन में यदि स्पष्टतः बता दे रहा है कि एप्लीकेशन लिखना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन आप लिख लो। लेकिन यदि यहां पर लेटर कह रहा है और लेटर कह के किसी अधिकारी के पास या कोई कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखना हो, तो वैसी स्थिति में उस लेटर को भी एप्लीकेशन की तरह लिखा जाएगा। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। तो लिखने का एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले टू लिखना है, फिर जिसके पास लिखेंगे उसका यहाँ पे प्रिंसिपल जो भी लिखना है, जिस स्कूल में है फिर स्कूल कहाँ है, फिर कुछ उसका एड्रेस, उसके ठीक नीचे क्या देंगे, डेट, है ना, और डेट के ठीक नीचे क्या देंगे, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाना है। और उसके बाद जो अगली चीज है, अब अगली चीज लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सर, तो आई बेग टू से दैट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम आवर स्कूल विथ फर्स्ट डिवीजन। नाउ आई वांट माई SLC टू बी इशूड इमीडिएटली सो दैट आई मे अप्लाई फॉर फर्दर एडमिशन इन द कॉलेज। और ये वाली लाइन तो हर किसी में सेम रहेगी, ये वाला, therefore I request you to grant permission for the same, for this kindness I shall be very grateful to you। उसके बाद थैंक्स योर फेथफुली, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, सेक्शन, रोल नंबर, पूरा एकदम जन्म कुंडली नहीं लिख देना है, पता, गांव, पिन कोड और ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि लेटर या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। याद रखिए कि लेटर को एक लेटर की तरह तभी लिखेंगे जब वो आपके रिलेटिव्स के पास लिख रहा हो, फ्रेंड के पास लिखना हो। यदि लेटर कह रहा है और वो लेटर किसी ऑफिशियल से लिखना है, कोई कंप्लेन देना है, तो वो लेटर एप्लीकेशन की तरह लिखा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 7 से 8 लेटर और एप्लीकेशन के पूरा एग्जाम्पल दिए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, और चाहेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बोर्ड का कवर कर जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए, है ना, Write a letter to your health minister asking him for relief aids to home quarantine COVID-19 patients in your locality। तो ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो लेटर लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, एप्लीकेशन की तरह। हेल्थ मिनिस्टर के पास लेटर एक एप्लीकेशन की तरह लिखा जाएगा। तो पहले हमने अपना एड्रेस डाल दिया जहाँ से लिख रहे हैं, फिर टू द हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आज का डेट डाल दिया, ठीक है। अब इसको आगे देखो, यहाँ से फिर सब्जेक्ट डाल दिया कि किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, है ना, रिगार्डिंग रिलीफ फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम COVID-19 इन माई लोकेलिटी। उसके बाद जो भी सर, जो भी मैटर है आप लिख दो,
वी विल बी डीपली इंडिबेटेड टू यू फॉर दिस काइंडनेस, है ना, थैंक्स। और अंत में क्या लिख देना है, योर्स फेथफुली, जो भी है XYZ। और चूंकि एक एप्लीकेशन की तरह लेटर लिख रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी हो जाता है, तो कुछ मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहां से देख लो, एक एप्लीकेशन लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। तो इसको कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, उर्दू हाई स्कूल, गैस एजेंसी रोड, पकड़ियारा, 1 फरवरी 2022। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सर आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर फॉर द लास्ट 2 days। The doctor has suggested me to take rest for at least 5 more days. As soon as I get well, I will be able to attend the classes. ठीक है, और इसमें कुछ और यहाँ पर I will be able to attend the classes, और अंत में वही अपना कुछ ऊपर है क्या, हाँ यहाँ पर, therefore I request you to grant permission for the same. For this kindness I shall be very grateful to you. Thanks your faithfully, जो भी है लिख देंगे, काम खत्म। ये देखो एक 3 नंबर और यहाँ पे भी एप्लीकेशन लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर लीव टू अटेंड योर कजन्स मैरिज। अपने कजन्स मैरिज के पास, कजन्स का मैरिज अटेंड करने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखो। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एड्रेस, पिन कोड डाल देंगे, डेट डाल देंगे, फिर सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर सर। और ये सब एक सीध में है, एक मार्जिन मेंटेन कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेटर राइटिंग इज आर्ट, लेटर राइटिंग कला है, तो आप उसको शानदार लिखिए, स्पष्ट लिखिए, काटकूट मत कीजिए, ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। सर आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड माई कजन्स मैरिज एट माई होम एट विलेज, देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस फॉर 2 days। इतना से इतना तक। और ये वाला लाइन तो हर जगह सेम चल रहा है, आप देख ही सकते हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द सेम, फॉर दिस काइंडनेस आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अंत में थैंक्स योर्स फेथफुली XYZ, जो भी है क्लास लिख देंगे। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं और क्वेश्चंस इस पे, और इन्हीं क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेंगे। इससे बाहर ज़्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाहर आप ज़्यादा कूदेंगे तो कूदिए, लेकिन इतना से आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या कॉलेज टू इश्यू यू द स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बस ऐसे ही लिख देंगे, देख लो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ से सब्जेक्ट बदलेगा, रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ी सी बातें बदलेंगी, ये सेम रहेगा, और अंत में तो वही बात लिख देना है, थैंक्स। 5 नंबर इसी तरह से क्वेश्चंस देख लो यहाँ पर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल या कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल या कॉलेज। तो एक ये तरीका हो गया। फिर और एक 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प, है ना। तो ये 5 और 6, तो इसको भी देख सकते हैं आप कैसे लिखा गया। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पूरा देख सके। फिर उसके बाद यहाँ लिखा गया है, ये वाला लाइन है, फिर अंत में खत्म हो गया। फिर एक और देख लो 7 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू सेलिब्रेट फ्रेशर्स डे इन द कॉलेज। कॉलेज में फ्रेशर डे सेलिब्रेट करने के लिए एप्लीकेशन लिखो। ये तरीका है, आप मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर इन अबाउट 100 वर्ड्स आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। टू द प्रिंसिपल, उर्दू हाई स्कूल, गर्ल्स सेंटर पकड़ियारा, डेट, सब्जेक्ट, सर आई बेग टू से दैट, जो कहना चाहते हो कहो। अंत में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द सेम, ऐसे बना के लिख दो। और अंत में एक और लेटर लिख के दिखा दिए हैं, ये देख लो, हो गया। राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू द पब्लिकेशन हाउस। अब यहाँ पे देख लो फिर से कि पब्लिकेशन हाउस के पास ही लेटर लिखे, तो कंप्लेन की तरह लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन लिखेंगे। आपने अपना एड्रेस डाल दिया, फिर अपना डेट डाल दिया, और फिर लिखना शुरू करो जिसके पास लिख रहे हो, है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, तो सब्जेक्ट लगा दिया, और सब्जेक्ट के बाद जो मैटर है लिखो, अंत में देयरफॉर, काम खत्म। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ पर चर्चा की। एक पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था जो बहुत सारे बच्चों की ये थी, वो है ऐसे 8 मार्क्स। दूसरा, ऐसे के बाद क्या हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वो कितने मार्क्स का हो गया, ये भी 8 मार्क्स। और उसके बाद एप्लीकेशन या लेटर, है ना, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 5 मार्क्स में। तो 16 और 5 21, तो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें से 21 नंबर का पेपर मैंने बता दिया।
आगे का जो पेपर है उसको मैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अर्थात जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी का करवा दूंगा और इतने से ही तैयारी करेंगे, पेपर शानदार हो जाएगी, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बाकी इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।